रघुनाथपुर गांव में अनिल नाम का एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध बैंक एटीएम में रात में चौकीदारी की नौकरी करता था। एक दिन अपने मित्र राजन से कहता है, अरे राजन, सब लोग उस एटीएम से पैसा निकालते हैं, सिर्फ देखता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बैंक वाले जो भिखारियों की तरह वेतन दे रहे हैं ना, उसी से मेरा गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। छे, न जाने कितने लोगों के पास कितना पैसा और न जाने कहां से आ रहा है। सब लोग अच्छा कमा रहे हैं। मैं रात भर उल्लुओं की तरह जाग कर एटीएम की निगरानी करता हूँ और दिन में सोता हूँ। अब मेरी जिंदगी इतनी लगती है, पता नहीं मुझे मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह कब तक चलेगा? बहुत ही कम वेतन में अपनी जिंदगी कैसे बिताओगे? अगर तुमको जीना है तो कुछ ऐसा करो, हाथी कुंभ राशि को जमीन पर मारना चाहिए। ऐसा हाथ साफ करो जिससे बहुत धन हाथ लगे। तुम्हारी तरह नहीं रहना चाहिए। इस तरह से कहकर राजन वहां से चला जाता है। ऐसी बातें सुनकर अनिल को अच्छा लगता है और वो कहता है कि कुछ भी करके पैसा तो कमाना है, ये सोचकर बिल्कुल तय कर लेता है। उसके मित्र राजन की मदद से इस एटीएम में पैसों को किसी भी तरह से चुराने की योजना शुरू करता है। फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो कोई भी ना देखें, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचते हुए एक निर्णय लेता है। हर दिन की तरह एक दिन रात में नौकरी से आकर इस तरह पुकारता है, चोर चोर पकड़ो, उसने एटीएम में से पैसे चुरा कर भाग रहा है, उसे पकड़ो। ये कहकर अनिल पुकारता है। आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग सच समझकर वहां भागते हुए आते हैं। उनको देखकर उनमें से एक आदमी, कहां पर है चोर? तुम चोर चोर कहकर जोर से पुकार रहे हो? हाँ कुछ नहीं, मजाक में पुकारा, बस ऐसे ही। अगर सच में चोर आए तो कोई भी बाहर आ पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए पुकारा, बस, और कुछ नहीं। चोर वोर कोई नहीं है यहाँ पे, जाओ जाओ। इस तरह से अनिल कई बार ऐसा करने के बाद वहां के लोग उससे तंग आ गए। एक दिन उसके मित्र राजन को बुलाकर उसने योजना बनाई। उसके बारे में सब बता देता है, इस एटीएम में किस किस तरीके से पैसे चुराना है। उस रात राजन को बुलाता है। जैसे ही राजन आता है, तुरंत जाकर इस एटीएम को खोलकर उसमें से पैसा लेकर भाग जाओ, बाद में मैं आकर ले लूंगा, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, कोई भी नहीं आए इसका ध्यान रखो। योजना के अनुसार राजन एटीएम से पैसे चुराते समय अनिल चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू करता है। लेकिन वहां के आस पड़ोस के लोग हर दिन का तमाशा है, ये सोचकर कोई भी नहीं आने के कारण राजन उसका काम खत्म करके आराम से पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस अनिल से तहकीकात करती है। तब वो कहता है, साहब मुझे कुछ मालूम नहीं है, कोई आदमी आकर एटीएम से पैसे लेकर जाते समय मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बहुत बलवान था। उस वजह से मैं चोर चोर कहकर चिल्लाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। उस चोर को आप ही किसी तरह पकड़ लीजिए साहब। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज में देख राजन को पकड़कर तहकीकात करने से सच बात का पता चलता है। तब अनिल को पकड़कर जेल में रखती है पुलिस। गुब्बारे वाला। एक गांव में बिट्टू नाम का आदमी रहता था। वो गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था, लेकिन गुब्बारों में उसे किसी तरह का लाभ नहीं मिलता था, इसलिए उसने चोरी करनी शुरू कर दी। इस दौरान दो और चोर उसे मिलते हैं और वो सब अपना एक गैंग बनाते हैं। अरे, आज से हम सब लोग चोरियां किया करेंगे। ठीक है, आज से हम सब लोग मिलकर चोरियां करेंगे। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम ठीक वैसे ही करना। जिस घर पर ताला होगा, मैं उस घर पर एक गुब्बारा बांध दूंगा, तुम लोग उस घर में आकर चोरी करना। इस तरह मैं जहाँ भी गुब्बारा बांध दूंगा, तुम लोग वहाँ चोरी करना। जिस किसी भी चीज को मैं गुब्बारा बांध दूंगा, तुम उस चीज को चुरा के ले जाना। ठीक है बॉस, हम वैसा ही करेंगे। आपका आइडिया सुपर है। किसी को भी गुब्बारा बांधता, उसके साथ ही उसे चुरा कर ले जाते। एक रोज बिट्टू साइकिल पर गुब्बारे लेकर जा रहा था। उसे भूख लगती है।
वो एक पेड़ के नीचे बैठकर केला खा रहा था। इतने में पेड़ पर बैठा बंदर बिट्टू से कहता है, एक केला मुझे भी दो ना, एक केला दे दो ना मुझे भी। चल हट बंदर कहीं का, ये केले मेरे लिए हैं, भाग यहाँ से। ये कहकर बिट्टू पेड़ के नीचे ही सो जाता है। इतने में बंदर नीचे उतरता है और साइकिल पर लगे हुए सारे गुब्बारे ले जाता है। गुब्बारा एक छोटे से बच्चे के स्कूल बैग और दूसरा गुब्बारा कचरे के डिब्बे और तीसरा गुब्बारा केले की दुकान पर रख देता है। इस तरह वो गुब्बारों को बांध देता है। बिट्टू के साथी जब गुब्बारे बंधे हुए देखते हैं तो वो सारी चीजों को चुरा लेते हैं और गांव से बाहर आराम से बिट्टू के पास ले जाते हैं। अरे गधो, ये सब क्यों उठा लाए तुम लोग? आप ही ने तो कहा था बॉस कि आप जिस भी चीज पर गुब्बारा बांधोगे हम उसे उठा कर ले आएंगे। हमने तो वही किया है। मैंने इन सारी चीजों पर गुब्बारे नहीं बांधे हैं, ठीक है? चलो इस बार अच्छी चीजें चुराना। मैं गुब्बारे बांधता जाऊंगा, तुम लोग उसे सावधानी से चुराना, ठीक है? ये कहकर सब वहां से चले जाते हैं। इतने में बंदर गुब्बारे को पुलिस की जीप पर बांध देता है और उसके बाद बिट्टू के साथ ही पुलिस की जीप को ही चुरा लेते हैं। पुलिस की जीप ना मिलने के कारण सब पुलिस वाले जीप को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद बंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर भी एक गुब्बारा बांधकर चला जाता है। अरे वाह, बॉस ने इतनी बड़ी इमारत पर गुब्बारा बांधा है। इसका मतलब इस इमारत में हमें अच्छा खासा धन मिलेगा। हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। ये कहकर दोनों चोर इमारत के पीछे की तरफ से चढ़कर अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते ही वो हैरान हो जाते हैं। अंदर सब पुलिस वाले ही थे। अरे कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए और क्यों आए? सर, हम हमारा गुब्बारा लेने आए हैं सर। फिर इस तरह चोरों की तरह क्यों आए हो? इसका मतलब तुम लोग चोर हो। इससे पहले हमें गुब्बारा बंधी हुई एक बकरी भी दिखाई दी है। कौन है तुम्हारे पीछे, बताओ। चोर डरकर पुलिस को सारी बात बताते हैं। इससे पुलिस वाले तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। अरे नालायको, तुम लोग इस पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो? ये क्या बॉस, आप ही ने तो यहाँ गुब्बारे बांधे थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मैं यहाँ गुब्बारा क्यों बांधूंगा बेवकूफो? बिट्टू बोल ही रहा था कि वो बंदर वहां आता है और एक गुब्बारा लेकर वहां से चला जाता है। तब जाकर बिट्टू को सारी बात समझ में आती है। अरे अगर मैंने इस बंदर को एक केला दे दिया होता तो आज हमें ये नौबत ना आती। ए भगवान, मैंने क्या कर दिया? बिट्टू की इस हालत को देखकर बंदर जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। कंजूस भूलचंद। एक गांव में भूलचंद और रामचंद्र नाम के दो दोस्त रहते थे। इनमें से भूलचंद बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी था, जबकि रामचंद बहुत ही भोला था। रामचंद बचत करने के लिए कंजूसी करता था। अगर उससे कोई मदद मांगे तो वो हाथ फैलाकर कह देता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। रामचंद्र की एक आदत थी, जब कोई चाय पीता तो रामचंद्र उसके मुंह की तरफ कुत्तों की तरह देखता रहता। ये देखकर लोगों को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन रामचंद्र और भूलचंद पैदल चले जा रहे थे। इतने में भूलचंद सड़क पर पड़ी हुई माचिस की तीलियां चुन रहा था। अरे भूलचंद, ये क्या कर रहे हो? ये नीचे पड़ी हुई माचिस की तीलियों को क्यों चुन रहे हो? क्यों का क्या मतलब है? कल मैं इन तीलियों पर चाय बनाकर पी लूंगा, इससे मुझे गैस की बचत होगी। रामचंद्र को ये बात बहुत पसंद आती है। उस दिन से वो भी सड़क पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों और डालियों को चुनने लगता है। एक दिन रामचंद्र भूलचंद के घर आता है। भूलचंद खाना खा रहा था और सामने एक मुर्गी लटक रही थी। ये देखकर रामचंद्र भूलचंद से पूछता है, ये क्या कर रहे हो भूलचंद? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिखाई नहीं दे रहा क्या? चिकन करी खा रहा हूँ, उस लटकती हुई मुर्गी को देख रहा हूँ और सफेद खाना खा रहा हूँ, तो बिरयानी जैसी संतुष्टि मिल रही है। ये देख रामचंद्र भी ऐसे ही करने लगता है। उसके बाद भूलचंद रात के वक्त चाय बेचना शुरू करता है। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। गांव के बुजुर्ग उसको देखते हैं कि इसकी कंजूसी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक दिन रामचंद्र ने भूलचंद को पत्तों पे खाना खाते हुए देखा।
क्या बात है भूलचंद, पत्तों पे खाना क्यों खा रहे हो? अरे रामचंद्र, प्लेट खरीदने में बहुत खर्चा होता है। एक तो प्लेट खरीदो, फिर उसमें खाना खाओ तो वो खराब हो जाती है, तो उसे साबुन और पानी से धोना पड़ता है। सब बेकार का खर्चा है। प्रकृति के दिए हुए पत्तों में खाएंगे तो सेहत भी बनेगी और खर्चा भी नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। आज से मैं भी यही करूँगा। अरे रामचंद्र, हम बेकार में कपड़े खरीद रहे हैं। इस देह को छुपाने के लिए कागज ही काफी है। क्यों, क्या कहते हो? यही तो, मैं तुम्हारी सोच को शाबाशी देता हूँ और आज से मैं भी इसी पे अमल करूँगा। उनकी कंजूसी को देखकर गांव वाले बहुत तंग आ जाते हैं और उन्हें दंड देने। रात के वक्त भूलचंद सर पर टावल डालकर चाय पियो भाई ये कहकर चाय बेचने लगता है। अगर कोई उसे पहचान लेता तो वो लंगड़े की तरह वहां से निकल जाता। अरे ओ गधे कंजूस कहीं के, जो तू कर रहा है वो गलत है। भगवान का दिया हुआ जो भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि तेरी तरह कंजूसी करनी चाहिए। मरने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, जो साथ जाएगा वो तुम्हारे अपने कर्म होंगे। इसलिए तुझे मेहनत करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी तरफ देखकर रामचंद्र भी तुम्हारी तरह हो गया है। आज के बाद सारी कंजूसी छोड़ दे और अच्छे इंसान की तरह रहना सीख ले। उस दिन के बाद भूलचंद बिल्कुल सुधर गया और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हद से ज्यादा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और अपने खुद की मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।